You know I can't help but these, cause they know they can never touch these. हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑल राइट, सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, डैट इज़ हैश मैप। एंड हैश मैप डेटा को स्टोर करता है की वैल्यूज पेयर के रूप में। ओके तो और हाँ, इसका रियल लाइफ मैप से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम समझने वाले हैं व्हाट इज़ हैश मैप। तो हैश मैप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हर सामान को एक यूनिक की से स्टोर किया जाता है। ओके जैसे जैसे आप की बताते जाते हैं, वैल्यूज़ उसी की के अंदर रखी जाती है। ओके लेट सपोज की 1 है, की 2 है, की 3 है, तो उस पर्टिकुलर की 1 की एक वैल्यूज़ होगी, की 2 की एक वैल्यूज़ होगी और की 3 की एक वैल्यूज़ होगी। ओके जो की होता है ना, वो हमारा यूनिक होता है। ओके तो तो इसको थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, जैसे स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर है वो 46 है, 80 है और 10 है। ओके हर रोल नंबर का एक की तरह और स्टूडेंट का नाम उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू की तरह होता है। जैसे कि अगर रोल नंबर 46 है, 46 रोल नंबर का जो नेम है, स्टूडेंट नेम है, वो शालू है। और 80 मान लो की है, उसका जो स्टूडेंट का नेम होगा वो रजत होगा। और 10 मान लो की है, तो उसका जो रोल नंबर का वैल्यू होगा वो अमन होगा। ओके तो यहाँ पे जो रोल नंबर्स है ना, वो सारी की हो गए, उस की से रिलेटेड उसकी वैल्यूज आती है। ओके तो रोल नंबर जो है वो हमेशा यूनिक होता है, इसलिए ये परफेक्ट की है। ओके ओके तो यहाँ तक तो हमने समझा की और वैल्यूज को कैसे हम रखते हैं। ओके ओके सो ये हमारा एक परफेक्ट वे है। तो क्योंकि रोल नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं होता, ये एक तरीके से परफेक्ट की इसको मान सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्यूल के प्राइसेस का। लेट सपोज सीएनजी की जो प्राइसेस है ना वो 70 है, पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो 90 है और डीजल की जो प्राइसेस है ना वो 80 है। तो फ्यूल का जो नेम है वो पर्टिकुलर की हो गया, और जो प्राइस वेरिएबल है, एक तरीके से चेंज हो रहा है ना उसकी प्राइस, तो जो जो प्राइस है उसकी वो वैल्यू हो जाएगी। तो की जो हो गया वो फ्यूल का नेम हो गया, और जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो उसका वैल्यू हो गया। ओके तो जब भी आपको प्राइस चाहिए, बस की बोलो, वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल है और सुपर फास्ट भी है। ओके एक और रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझते हैं कंट्रीज़ की पॉपुलेशन। ओके लेट्स सपोज वी हैव इंडिया। ओके इंडिया में हमारे पास मान लो लेट सपोज 128 करोड़ लोग हैं, और यूएसए में 30 करोड़ लोग हैं, और चाइना में लेट सपोज 150 करोड़ लोग हैं। ओके तो यहाँ जो कंट्री है ना वो की है। ओके एंड पॉपुलेशन क्या हो गया, वो वैल्यू हो गया। पॉपुलेशन उसकी जो मैंने नंबर्स बताए वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके तो अगर आप पॉपुलेशन अपडेट करना चाहते हो तो बस की टाइप करो, वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। ओके तो अब कोडिंग साइड की बात करते हैं, थोड़ा इसको हम कोडिंग से समझते हैं। तो जावा में हैश मैप बनाने के लिए बहुत ही सिंपल वे लिखना पड़ता है। जैसे कि हम लिस्ट को बनाते थे, लिस्ट के लिए हम एक प्रॉपर फॉर्मेट लिखते थे, उसी तरीके से हैश मैप के लिए हम प्रॉपर फॉर्मेट लिखते हैं। जैसे कि हैश मैप के लिए ये प्री डिफाइन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये जावा में ऑलरेडी बिल्ट होता है फीचर ये। तो हैश मैप बनाने के लिए आपको हैश मैप लेना है। ओके ओके हैश मैप आपको लेना है की वैल्यू के पेयर में। इसमें आप जो स्ट्रिंग होता है वो हमारा की होता है, और जो इंटीजर अगर हम देते हैं तो ये हमारा वैल्यू होता है। ओके एंड यहाँ पे आप वेरिएबल नेम दीजिए इक्वल टू, इसी तरीके से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं हैश मैप के, और इसके अंदर ये इस तरीके से। ओके ये तो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है। हैश मैप के लिए जावा डॉट यूटिल से लेंगे। ओके यहाँ पे हैश मैप के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रिंग देना पड़ता है। ऊपर वाला आप इग्नोर करो अभी फ़िलहाल के लिए। ये इंटीजर आपने दिया इक्वल टू न्यू एंड हैश मैप। ओके तो ये फॉर्मेट होता है हैश मैप क्रिएट करने का।
गॉट इट। यहाँ पे आप वेरिएबल नेम देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप हैश मैप की क्रिएट करते हो। तो यो यहाँ जो स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो होगी ना, ये जो स्ट्रिंग है वो की होती है, और जो वैल्यू होती है वो इंटीजर के फॉर्मेट में होता है, ओके। तो अब इसमें थोड़ा वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं कि वैल्यू को हम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट, जैसे कि लिस्ट में हम अगर वैल्यूज़ को ऐड करना होता था तो हम डॉट ऐड लगाते थे, बट यहाँ पे मैप में क्या करना होता है, मैप में वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे पुट लगाते हैं, ओके। तो इसमें कुछ नहीं करना है, मैप डॉट पुट लगाओ, और इसके अंदर आपको जो भी, लेट सपोज अभी इंडिया मतलब पॉपुलेशन का ही एग्जांपल जो मैंने लास्ट में दिया था उसको लिखते हैं यहाँ पे इंडिया, ओके। ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, और ये हमने ये इंटीजर हो गया, वैल्यू दे दिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से आप इंडिया का मैंने लिया था एग्जांपल, एंड देन यूएसए का लिया था, ओके। एंड सबके जो वैल्यूज़ होंगी ना वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, बस ये जो की होता है वो यूनिक होगा, ओके। चाइना, ओके। तो इसकी वैल्यू मान लो मैंने 30 दे दिया, इसकी वैल्यू मैंने दे दिया 150, ओके। ओके, तो इस तरीके से हमने एक मैप क्रिएट किया, और इसमें मैप में वैल्यू जो मैंने डेटा पुट किया वो की और वैल्यू के फॉर्मेट में पुट किया, ओके। तो अगर आप चाइना की वैल्यू अपडेट करना चाहते हो, लेट सपोज आपको इसकी वैल्यू अपडेट करना है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस चाइना के यहाँ पे वैल्यू की जगह पे 198 कर देना है, ओके। इस तरीके से। तो बस पुरानी वैल्यू जो होगी ना वो रिप्लेस हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि एग्जिस्ट करती है, कैसे चेक करते हैं। अब लेट सपोज कि मुझे ये चेक करना है कि ये पर्टिकुलर इंडिया, क्या ये पर्टिकुलर इंडिया जो की है क्या वो इस पर्टिकुलर मैप में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो उसके लिए हमारे पास ना कंटेंट्स की होता है। अगर हम चेक करना चाहें मैप डॉट कंटेंट्स की, और यहाँ पे जो ये चाइना का जो पर्टिकुलर जो की है ना, हमको एज इट इज़ ही इसको देना पड़ेगा, तो ही ये इसकी वैल्यू देगा, ओके। तो अगर लेट सपोज कि मैप डॉट कंटेंट की अगर चाइना, अगर ये होगा, अगर ये की एग्जिस्ट करेगा इस पर्टिकुलर मैप में, ओके, तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी ना ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ओके। तो इसका मतलब फॉल्स रिटर्न करेगा, इसका मतलब ये है कि मैप में ये चाइना नाम की नहीं है, ओके। तो ये हो गया। अभी इसको थोड़ा सा हम प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या इसमें आता है, ओके। यहाँ पे मैप वैल्यू, मैप डॉट, अब इसमें ओके, हम ये नहीं समझे थे अभी तक। तो मैंने ये अभी तक ये बताया कि इसमें की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, अभी तक तो हम इसमें पुट किए हैं। बट अगर मान लो मुझे इसकी कुछ वैल्यू को गेट करना है, लेट सपोज मुझे इंडिया नाम की कीज़ की वैल्यूज़ गेट करना है, तो वो कैसे गेट करते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इस केस में हम कैसे करते हैं, गेट। अब यहाँ पे गेट के लिए यहाँ पे फिर से सेम ही की आपको देना पड़ेगा। लेट सपोज मुझे चाइना चाइना की वैल्यूज़ गेट करना है, ओके। ओके, इसको प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैप वैल्यू क्या आ गई इसकी, चाइना की 198, जो वैल्यू इसमें दिया था वो यहाँ पे मिल गया। तो आपको वो पर्टिकुलर की को लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें अगर कुछ मैप से उसकी की को गेट कर, उसकी वैल्यू को गेट करना ऑन द बेसिस ऑफ द की, देन यू कैन राइट लाइक दिस, ओके। तो अब इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें ये आता है कि मैप को, जो हैश मैप है ना, उसको ट्रैवर्स कैसे करते हैं, ओके। तो सबसे हैश मैप को ट्रैवर्स करने के लिए सबसे जो क्लीन वे होता है वो होता है एंट्री सेट, ओके। इसमें एंट्री सेट प्री डिफाइन होता है जावा में, हम एंट्री सेट का यूज कर सकते हैं। तो समझते हैं कि एंट्री सेट का हम यूज कैसे करेंगे हैश मैप में। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर लूप लगाना है एंट्री सेट के लिए, एंड मैप जो आपने इसका वेरिएबल लिया है, और यहाँ पे आपको लिखना है एंट्री, ओके, और की वैल्यूज़ के फॉर्म में ही देना है आपको, ओके। एंट्री, और यहाँ पे जो आपका की होगा वो होगा स्ट्रिंग में, एंड जो आपका वैल्यू होगा वो आपका इंटीजर में होगा, ओके। और यहाँ पे आप दे दीजिए इसकी वैल्यू, मतलब वेरिएबल्स, एंड यहाँ पे फिर से आपको मैप का नेम देना है, वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे आप लिखना है एंट्री सेट, ओके। तो इस तरीके से आप
हैश मैप को ट्रेवर्स कर सकते हैं। ओके, ये क्यों इशू आ रहा है अभी हम देखते हैं। ओके, व्हाट इज सेइंग एक्सपेक्टेड। ओके ओके, यहाँ पे ई सॉरी इक्वल टू नहीं रहेगा जब भी हम फॉर लूप लगाएंगे, तो इस केस में इक्वल टू नहीं रहता है। जब जैसे कि हम फॉर ईच लूप लगाते हैं, तो जैसे फॉर ईच लूप काम करता है उसी तरीके से हम इसको भी लगाते हैं, एंट्री सेट को भी। ओके, तो नाउ यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं, बेसिकली जितने भी डेटा हैं ये मैप में जितने डेटा है उस पर्टिकुलर डेटा को हम ट्रेवर्स करेंगे यूजिंग फॉर लूप। ओके, और एंट्री सेट के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं, एंट्री सेट से हम डेटा कैसे गेट करके ट्रेवर्स कराएंगे, तो वो लिखते हैं यहाँ पे ई जो वेरिएबल उसको लेंगे डॉट गेट की। ओके, अब इसको ट्रैवर्स कराने के लिए हमने यहाँ पे दे दिया एक एरो और प्लस ई डॉट, इसकी वैल्यू को ही गेट करना है हमें, तो यहाँ पे देंगे गेट वैल्यू। ओके, अब इससे क्या होगा, इससे हर की और उसकी वैल्यू ब्यूटीफुली प्रिंट हो जाएगी। और आपको सिर्फ की चाहिए तो उसके लिए दूसरा कोड होता है, कैसे वो कोड मैं बताऊंगी आगे, पहले इसको प्रिंट करा के देखते हैं थोड़ा सा कि कैसे ये प्रिंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैप की वैल्यू ये यहाँ पे ये प्रिंट हुआ था, जो हमने ट्रैवर्स का काम किया है वो ये तीनों है। जैसे यूएसए की वैल्यू यहाँ पे जो हमने दिया है 30 है, ये ट्रैवर्सिंग हो गई, चाइना की 190 और इंडिया की 128। ओके, तो इस तरीके से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं यूजिंग एंट्री सेट। ओके, अब मान लो अगर आपको सिर्फ की चाहिए, आपको वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं, बस आपको की चाहिए, तो की के लिए हमें अलग कोड लिखना पड़ता है। बस फॉर लूप लगा करके आपको क्या करना है, स्ट्रिंग, आपको तो की चाहिए तो बस स्ट्रिंग लीजिए, क्योंकि इस की जो होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा मैप डॉट की सेट। ओके, बहुत ही इजी है हैश मैप, इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको आप यूज़ करके बेसिकली आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो इसको। अब यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, सारे यहाँ पे जितने भी कीज़ हैं ना सारे प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम की देखते हैं, की प्लस सॉरी यहाँ पे की लिखेंगे, यहाँ पे सारे कीज़ प्रिंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैप डॉट, जैसे आपने गेट वैल्यू किया उसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है, गेट की करना है। ठीक है, गेट करना है और इसके अंदर जो की है उसको पास कर देना है। ओके, अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं थोड़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ही मैप प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो तो अ, तो हैश मैप काफ़ी फास्ट है, पावरफुल है, और रियल लाइफ एग्जांपल से लेकर कोडिंग प्रोजेक्ट तक सब जगह यूज़ होता है। ओके, चाहे कंट्री सर्च करनी हो, प्राइसेस स्टोर करनी हो, स्टूडेंट डेटा रखना हो, या कोई भी की वैल्यू टाइप डेटा, हैश मैप ही यूज़, की वैल्यू टाइप का डेटा आपको रखना हो तो हैश मैप इज़ ऑलवेज द क्लीन एंड क्विक सॉल्यूशन। ओके, तो हमने अभी तक ट्रैवर्सल देखा, कंटेंट्स देखा, और एंट्री सेट देखा, और कैसे कीज़ को गेट कर सकते हैं वो देखा, कीज़ की वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हैं वो हमने देखा। ओके, और हम एक बार कंटेंट्स की को प्रिंट करा के देखते हैं, हमने ये प्रिंट नहीं कराया था, एक बार चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे लगाते हैं इफ़ कंडीशन, ये चूँकि ये ट्रू कंटेंट्स की, और यहाँ पे आप देंगे चाइना। ओके, अब यहाँ पे प्रिंट कराते हैं कि क्या प्रिंट होता है, ये क्या सच में कंटेन करता है ये कि नहीं करता है, वो हम प्रिंट कराएंगे। ओके,
अगर ये ट्रू होगा तो इट विल प्रिंट चाइना इज प्रेजेंट हियर, चाइना इज present in the map. Okay, let's see here China is present in the map, क्योंकि हमने यहाँ पे की वैल्यू एज इट इज़ दिया है. लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे n मिस कर दिया. ओके, देन इट विल नॉट कम हियर, इट विल गो इनसाइड द एल्स कंडीशन. मैंने तो यहाँ पे कोई एल्स कंडीशन नहीं लगाया, तो ये इसके अंदर जाएगा नहीं थे. आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, चाइना इज़ प्रेजेंट इन द मैप, कुछ भी ऐसा प्रिंट नहीं हुआ. ओके, तो हमने इसको भी एग्जीक्यूट करके देखा, कंटेंट्स की को भी. ओके, सो आज की वीडियो में हैश मैप के बारे में इतना सफिशिएंट है. ओके, एंड आप यहाँ पे क्या क्या देखें, मैप कैसे हैश मैप क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यूज़ की वैल्यूज़ को कैसे की वैल्यूज़ पेयर में स्टोर कर सकते हैं, कंटेंट की का क्या काम होता है, एंड हमने देखा इसमें कैसे एंट्री सेट का यूज़ कर सकते हैं डेटा, हैश मैप के डेटा को ट्रैवर्स करने के लिए और इस उसकी वैल्यूज़ को गेट करने के लिए, प्लस उसकी की को गेट करने के लिए. ओके, सो अगले वीडियो में हम डीप ड्राइव करेंगे हैशिंग के अंदर. ओके, जो होती है कॉलिजन, लोड फैक्टर क्या होता है, रिफ्रेशिंग कैसे काम करता है हैश मैप के अंदर, एंड वाई हैश मैप इज सो फास्ट. ओके, सो स्टे ट्यून्ड, एंड दिस इज योर DSA guide, and signing off for now. Let's meet in another video. Thank you so much, and bye.